guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for Delhi University Law Entrance Exam 2022 in 30 to 35 days from 0 July 2022 से. So yes, अगेन वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी. हमें एक और अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने कि हम इस बार पढ़ लें, बट ये मेरे ख्याल से लास्ट अपॉर्चुनिटी है. इसके बाद जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो नहीं आगे बढ़ेगी मेरे ख्याल से. एंड आपका पेपर मेरे अकॉर्डिंग, ये गेस है, मैं कोई श्योर नहीं हूँ, अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट गेस वर्क के अकॉर्डिंग आपका पेपर अगस्त 2022 में तो हो ही जाएगा. तो अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास है 30 डेज जुलाई के एंड अराउंड 5 डेज हमारे पास है जून के भी. ठीक है ना. तो 35 डेज हैं. तो अगर आप इन 35 डेज में अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, एक स्मार्ट प्लान आपको चाहिए होगा, तो वो स्मार्ट प्लान मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर. तो बहुत बच्चे पूछेंगे दी अभी भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तो बहुत डिफिकल्ट आता है, कैसे करेंगे, वही बताने वाली हूँ. स्मार्ट प्लान के अंदर मैं आपको सबसे पहले देने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हर एक सब्जेक्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो मैं आपको एक सीक्वेंस देने वाली हूँ. यहाँ पे क्या देने वाली हूँ? सीक्वेंस, एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप अपनी प्रेपरेशन करेंगे, ताकि जैसे जैसे हम अपनी प्रेपरेशन में आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे हमारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते जाएं और फिर हम उनको अच्छे से रिवाइज करते रहें. तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ठीक है. हर सब्जेक्ट में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करने वाली हूँ, ऑर्डर देने वाली हूँ, उसके बाद बुक्स बताने वाली हूँ, बुक्स की मैं डिफरेंट ऑप्शंस देने वाली हूँ कि कैसे आपको कौन सी बुक में से पढ़ना है. वो बुक्स आप ज़रूर बाय करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है और उससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery. हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी बहुत एक्टिव है, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होती है वहाँ पे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं हम लोग. ठीक है. तो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और आप मेरे साथ एक 1-on-1 पेड सेशन भी बुक कर सकते हैं. पेड सेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो बुक्स देखेंगे कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, हाउ टू स्टडी मैं डिस्कस करने वाली हूँ उन बुक्स के अंदर से कि कैसे आपको पढ़ना है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको दूंगी एक रेडीमेड बना बनाया टाइम टेबल. डे टू डे टाइम टेबल है, अगर आप वो फॉलो करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल है, बहुत प्रैक्टिकल टाइम टेबल है. अगर आप वो फॉलो करेंगे, आपका सिलेबस ही नहीं बल्कि आपकी रिवीजन भी होगी, आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे. राइट. तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. सेशन स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना और कमेंट करना कि ये वीडियो कैसी लगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Most asked क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU LLB इन 30 डेज. बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सेक्शन. फर्स्ट, पहले किसको अटैक करेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को. ठीक है ना, उनको अटैक करेंगे. उसके बाद व्हेन डन विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेक श्योर यू स्टार्ट रिवाइजिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन वन हैंड एंड कवर द लेस एक्सपेक्टेड और टॉपिक्स फ्रॉम वेयर लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द अदर हैंड. तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें जो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्लस जो हाईली एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये तो आते ही आते हैं, वो हमने बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे. ठीक है ना. उसके बाद, इज इट इवन पॉसिबल और जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम? नो, इट इज़ पॉसिबल. देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ भी फिक्स नहीं है. देयर इज़ नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. तो आप अगर मतलब पढ़कर जाते, देखिए आप ऑब्वियसली अपना जो कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट कर जाएं. उसके बाद जो यहाँ पर है वो लक बेस्ड गेम भी ज़्यादा आ जाती है कि कौन से सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर सो यू कैन जस्ट ट्राई विद अ स्मार्ट प्लान. इफ़ नो प्लान देन ज़ीरो चांसेस आर देयर. इफ़ अ स्मार्ट प्लान, गुड चांसेस आर देयर. ठीक है. अबाउट द एग्ज़ाम, सो अबाउट द एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें पता होना चाहिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, देयरफॉर हम इसके नोट्स बनाएंगे बिकॉज हमें इसी के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी. सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी भी हमारी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करने वाली है. तो हमारा ड्यूरेशन कितना होगा एग्ज़ाम का? 2 आवर्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा. 100 MCQs होंगे. हर एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू
4 मार्क्स और 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 मार्क्स का हमारा ये पेपर होने वाला है। ठीक है, और 1 मार्क डिडक्ट होगा अगर हम गलत आंसर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है जिसे हमें हैंडल करना आना चाहिए। तो हम फटाफट से सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे एंड उसकी स्ट्रैटेजी भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है आप लोगों के साथ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सब्जेक्ट्स जो आपके हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। और पेपर जो आपका होता है, लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इज इंग्लिश। आपकी लैंग्वेज हिंदी या कोई और नहीं है, ओनली इंग्लिश में ये पेपर होता है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो उसके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हो तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है, अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, कि कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वी डोंट नो फ्रॉम विच सेक्शन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। तो क्या करें? तो इससे क्या होता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है, और अगर हम उनको एनालाइज करते हैं वी गेट टू नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो वी गोइंग टू कवर इट प्रॉपरली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, यू कैन बाय दैट कोर्स, इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन। लिंक ऑफ द कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपका लीगल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें यहाँ पर सारा सिलेबस कर कर जाना पड़ेगा। वी हैव टू कंप्लीट the entire syllabus, but we have to make sure that we are covering those important topics that are always there in the exam very nicely. ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। आप ये सीक्वेंस लिख सकते हैं। एवरी डे फॉर 3 आवर्स आप क्या करेंगे? अगर हम स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या कहती है हमारी, कि हमें एवरी डे फॉर 3 आवर्स क्या करना है, हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स। देखिए, इस टाइम पे मैं IAS विजन, तो आपको अगर आप IAS विजन के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि मैगजीन है और इस टाइम पे हमारे पास अब सिर्फ 30 to 35 डेज रह गए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं IAS विजन। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट अगर नहीं हो रहा है तो आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हैं, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। ठीक है, या फिर कॉम्पिटिशन इन फोकस, बहुत सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती हैं, आप उनके लिए जा सकते हैं। जीके टुडे की जो, और ये आपके ऑनलाइन मैगजीन होती है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। तो किसी भी आप मैगजीन के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देना चाहती हूँ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या है कि आप एक जो स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं कि आप जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की न्यूज़, आपको जुलाई भी अपने साथ साथ कवर करना पड़ेगा। जुलाई 2022 के लिए और जून जो भी चल रहा है उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एग्ज़ाम आयर का न्यूज़पेपर एनालिसिस हर रोज़ फॉलो करें। ठीक है ना, एग्ज़ाम आयर का न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज इसके बाद न्यूज़ मिलनी आपको कम हो जाती है। बिकॉज ऑब्वियसली जब तक एग्ज़ाम होता है तो मंथ्स की जो न्यूज़ होती है, कंपाइलेशन होती है, वो लेट रिलीज़ होती है। तो अब आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 PM to 7 PM मेरी लाइव क्लास होती है, उसके बाद भी वो वीडियो रहती है एग्ज़ाम आयर पर, आप बाद में भी देख सकते हैं, बट ये ज़रूर फॉलो करिए ताकि आपकी कोई भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मिस ना हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो यहाँ पर हम जान टू जून की बात कर रहे थे। देखिए, आप 2022 की जो न्यूज़ है हमारी, अगर हम पार्ट 1 बात करें, 2022 की जो हमारी न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। ये हमें बहुत अच्छे से कर जानी है। तो इसके लिए आप मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन के अंदर ऑप्शंस आपके पास वही आती हैं। प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जीके टुडे की मैगजीन्स ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, टिप्स बिट्स बाय कर सकते हैं, एनी मैगजीन, बट आपको जनवरी से लेकर जून तक की मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें जीके टुडे और प्रतियोगिता दर्पण मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो जनवरी से जून तक की आप मैगजीन बाय कर लें। प्रतियोगिता दर्पण में आप ध्यान रखिएगा कि अगर जनवरी का एडिशन है तो उसमें जनवरी की न्यूज़ नहीं होती है, उसमें पिछले महीनों की न्यूज़ होती है। तो चेक कर कर ही ऑर्डर करें। आई वुड से विजिट और शॉप, नियर बाय शॉप पे जाइए जहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स मिलती हैं, वहाँ पर जाकर आप ये सब चेक कर कर आइए आज के आज ही, एंड यू विल बी क्लियर कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 में आप ये करें। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है 2021 की न्यूज़। ठीक है ना, अब 2021 की न्यूज़
के अंदर अगर हम देखें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर न्यूज़ की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर हम देखें तो आपकी जून 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 की न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बट अगर कम टाइम है और आप करंट अफेयर्स मैगजीन में से ही करना चाहते हो तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आप मंथली मैगजीन्स पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप 2021 की न्यूज़ के लिए कुछ कंपेंडियम वगैरह भी बाय कर सकते हैं, जैसे कंपटीशन इन फोकस, दृष्टि आईएएस वालों का भी आता है। बट अगेन आपको अपनी नियर बाय शॉप पे जाके चेक करना पड़ेगा, बिकॉज जितने भी बच्चे कह रहे हैं, अगर मैं टिप्स पिट्स उनको बोल रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि हमें 10 डेज लग रहे हैं, तो 10 डेज हमारे पास नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। तो गो टू द नियर बाय शॉप एंड बाय द बुक। तो आप 2021 के लिए कंपेंडियम भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो मंथली करंट अफेयर्स के लिए जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। और हमारा मेन फोकस क्या होगा, सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर द न्यूज़ ऑफ 2022, ये हमारा मेन फोकस होगा। उसके बाद हम करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और जब हमें लगेगा कि एग्जाम पास में आ गए, जितना न्यूज़ कवर हुआ उतना ठीक है, उसके बाद हम अपना जो हमने करा है उसको रिवाइज करेंगे। देखिए करंट अफेयर्स याद करने का बेस्ट तरीका रिविजन ही है। अब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं पढ़े जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये कहीं ना कहीं शॉर्ट वे है आपका कवर करने का। अब अगर आप कह रहे हो कि मुझे तो शॉर्टकट बता दो, तो शॉर्टकट में मैं आपको कहूँगी कि आप टिट्स बिट्स की मैगजीन आती है, अमेजोन पे अवेलेबल है, उसका जुलाई या अगस्त का एडिशन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, 2022 का ही। तो उसमें कुछ न्यूज़ आपकी 2021 की कवर्ड है और बहुत सारी 2022 की कवर्ड है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं जिनको शॉर्टकट मारना है, ठीक है ना। और बाकी आपकी मर्जी है, बिकॉज मैंने आपको दोनों की चॉइस दे दी है। एंड आई वांट टू टेल यू कि मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की सीरीज भी आ रही है, वो भी आप साइड बाय फॉलो कर सकते हैं। अगेन प्लीज मार्क माई वर्ड्स, साइड बाय फॉलो करनी है, वो आपका मेन नहीं होना चाहिए। आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आप फॉलो करो। जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो एक्स्ट्रा है, उसको आप फॉलो करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, नो डाउट अबाउट दैट। बट हमें अपना पक्के वाली चीज़ भी कर कर जानी है, ठीक है। ये क्लियर है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है, देखिए इस सर्वे एंड रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशंस एंड कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको करंट अफेयर्स के लिए कवर करना है, ठीक है। ओके, स्टेप 1 इज योर, और टॉपिक 1 एज आई कॉल इट, इज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का कोर्स भी है, आप वो भी बाय कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब क्या ऑप्शन है बुक्स की, देखिए सिंगल्स की बुक में से भी कवर कर सकते हैं, यूनिवर्सल्स की बुक में से भी कवर कर सकते हैं, जो भी बुक आपके पास है। एनी एडिशन, एनी एडिशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप नया एडिशन बाय करें, एनी एडिशन इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं 10-15 साल पुराना, 2-3 साल पुराना चल जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, आपको सिंगल्स की बुक में से थ्योरी पढ़नी है, सिंगल्स या यूनिवर्सल्स की बुक में। अगर आपके पास दोनों बुक्स हैं, अगर आपके पास दोनों बुक्स हैं कि आपके पास सिंगल्स भी है और आपके पास यूनिवर्सल्स भी है, तो आप यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ें और क्वेश्चंस दोनों में से लगाएं। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब एमसीक्यूज क्यों सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज देखिए सबसे पहले तो एमसीक्यूज जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है आपको थ्योरी पढ़ने के बाद। तो जब वहाँ पर आप एमसीक्यू पढ़ेंगे और फिर थ्योरी पर जाएंगे तो वो कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी, एंड देयर बाय जो कन्फ्यूजन आपको पेपर में होनी थी और जिसकी वजह से आपने आंसर रॉन्ग कर कर आना था, अब वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेम क्वेश्चंस आने के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद आपको न्यू पॉइंटर्स भी मिलते हैं एमसीक्यूज में, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज सिंगल्स और यूनिवर्सल्स में दिए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे बेस्ड है, तो आपको न्यू पॉइंटर्स भी मिलते हैं। जब न्यू पॉइंटर्स मिल जाए तो अपनी जो मेन पार्ट थ्योरी वाला पार्ट है बुक का, उसके अंदर नोट कर लें वो पॉइंटर, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो मार्क करें, ठीक है, अंडरलाइन करें, पॉइंटर्स जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ ये पैराग्राफ बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट पॉइंटर्स बना सकती हूँ, तो वो भी बनाएं, ठीक है। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा कि दी एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत लोग रेकमेंड करते हैं कि एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ें। देखिए एम लक्ष्मीकांत की बुक तब पढ़ने का फ़ायदा है अगर आपके पास 3 to 4 मंथ्स हैं, ठीक है ना, तब आप कह सकते हो, या फिर आपके पास 6 मंथ्स है, या फिर आपके पास 1 ईयर है। अभी हमारे पास, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमें और भी सारे टॉपिक्स कवर करके जाना है। येस और नो इन द चैट सेक्शन, येस। तो इसलिए हम ये बुक नहीं स्टार्ट कर सकते। इंस्टेड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एम लक्ष्मीकांत करते तो बहुत अच्छा लगता, तो यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि आप सिंगल्स में से, अगर मान लो आपके पास सिंगल्स है तो आप यूनिवर्सल्स भी बाय कर लें, अगर यूनिवर्सल्स है तो सिंगल्स भी कर लें, और थ्योरी एक में से ही पढ़ें, थ्योरी फ्रॉम वन ओनली,
ये बार बार बोल रही हूँ, फ्रॉम वन ओनली। थ्योरी आपने एक में से ही पढ़नी है, बट आप एमसीक्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों में से सॉल्व करें। एमसीक्यूज फ्रॉम बोथ, एमसीक्यूज फ्रॉम बोथ, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से दिल्ली यूनिवर्सिटी में से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, तो वहाँ से भी सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। या कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो सेम कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एम लक्ष्मीकांत। क्लियर है ये वाली बात। और अगर आपके पास दोनों बुक्स हैं तो यूनिवर्सल्स में से थ्योरी करें, एमसीक्यू सिंगल्स और डीयू में से दोनों में से सॉल्व करें। पीवाईक्यूज आपको सिंगल्स के मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो आप बाय कर लें विद आंसर्स। सिंगल्स की बुक भी एक आती है कि उसमें सारी कंपेंडियम भी है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, आप वो भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब हाउ टू स्टडी में मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ समझा दिया है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, क्योंकि अभी हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं जुलाई के अंदर और आपका पेपर उसके अराउंड ही है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, तो कैसे इलेक्शंस होते हैं, कौन कौन वोट कर सकता है, कौन कौन नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ के जो केस लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, कौन सी जजमेंट में कहा गया है कि येस प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ज़्यादा डिस्कस करा जा रहा है बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र, तो वो आप पढ़कर जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, कौन सी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर इटसेल्फ अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लेती है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ एग्जाम आयर पे प्लीज़ 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 न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी सारी की सारी याद करके जाएं कि जितनी भी हैं। उसके बाद कौन सी कमेटी ने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए, कितनी ऐड करी गई, फिर कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू बाकी सारी जो हैं वो ऐड करी गई, ठीक है, कौन कौन सी हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं लिखे हुए मैंने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में फ़र्क क्या है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आर्टिकल 44, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसके बारे में भी आपको यही पता होना चाहिए कि आर्टिकल 44 इज़ यूसीसी। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने किससे बोरो करे, बोरो वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो करी। सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंट कौन करता है, रिटायरमेंट कौन सी एज पे रिटायरमेंट होती है। अभी कल ही एडिटोरियल आया था एज के ऊपर बेस्ड, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस की, तो एज भी इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, उनकी पावर्स, अगेन प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पार्डनिंग पावर्स क्या है, वो अच्छे से पढ़कर जाना बिकॉज न्यूज़ में रहा है आपका। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, और राज्यसभा के भी अभी इलेक्शंस होकर गए हैं, तो अगेन इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस। उसके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कमीशंस, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारा आपको यूनिवर्सल्स और इंडियन उसमें मिल जाएगा सिंगल्स में। प्रॉब्लम है तो मेरा कोर्स बाय कर लीजिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और इस तरीके से आप लॉ को भी सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट्स और कमिटीज़, देखिए इनके ऊपर दोनों पे मैंने वीडियोस करी हुई हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो वो दोनों वीडियोस भी देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बात करते हैं क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जिस बार क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्रिमिनल लॉ कहाँ से पढ़ना है, देखिए क्रिमिनल लॉ ट्राई करिए कि आप विली या एपी भारद्वाज में से कोई भी एक बुक में से पढ़ें। अगर आप न्यू बुक बाय करने वाले हैं तो विली को प्रेफरेंस दे। अब उसके बाद सॉल्व, यहाँ से हमने विली में से या एपी भारद्वाज में से ओनली थ्योरी, यहाँ पे लिख रही हूँ रीड ओनली थ्योरी, ठीक है ना, फ्रॉम विली। क्लियर है इतनी बात। थ्योरी कहाँ से, मतलब एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज हमने सॉल्व करने हैं अपने सिंगल्स में से, सिंगल्स में से। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे, लीगल रीजनिंग जिसको हम बोल देते हैं,
और प्लस हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। अब लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है सेपरेटली, वो ज़रूर देखना। लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करो यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने सिंगल्स में से सॉल्व करने, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बोलते हैं उनको। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपने सिंगल्स में से सॉल्व करने हैं। अब इन दोनों टाइप में क्या फ़र्क होता है ये समझ लीजिए। देखिए, जो आपके लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डिमांड करते हैं वो टॉपिक की। और जो आपके एमसीक्यू टाइप के होते हैं वो आपके लर्निंग बेसिस पे होते हैं, या हम उनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कर कर जाने हैं। आई एम सॉरी, मैंने मिस कर दिया, वहाँ पे पीछे मैंने क्रिमिनल लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो ज़रूर कवर कर कर जाएं, उसके अलावा भी कवर कर कर जाएं, बट वो टॉपिक्स अच्छे से कवर कर कर जाएं। उसके बाद आता है आपका स्टेप 3 या टॉपिक नंबर 3, वो है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए मैंने 2 वीडियोस करी हुई है। एक वीडियो करा हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ है हाउ टू लर्न, और 2 डॉक्यूमेंट बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड करे हुए हैं www.loggery.com पर। वहाँ पर जाएं, डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें, याद करें। इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मैंने वहाँ पर डिस्कस करी हुई है। PYQs में से भी अपनी लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम ज़रूर सॉल्व कर कर जाएं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका फेवरेट टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आपकी दोनों बुक्स सिंगल्स एंड यूनिवर्सल्स दोनों में आपको ये दिया हुआ है, तो दोनों में से भी आप कर कर जा सकते हैं। क्वेश्चंस तो स्पेसिफिकली दोनों में से ही कर कर जाएं। थ्योरी जिसमें से भी आपको लगता है ठीक दी हुई है, आपको अच्छी लगती है, वो पढ़ जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन ज़रूर याद करें। आपको हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, WTO के कहाँ पर है, WHO के कहाँ पर है, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर कर जाएं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेप 5 आता है लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स। अभी और भी टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, वो हम बाद में करेंगे, बट पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो है ये पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस। बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, एक बार सॉल्व करने की बात है। तो कहाँ से सॉल्व करना है, ये हमने वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक बाय करेंगे, वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है, अगर किसी के पास वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल पढ़ी है तो वो भी सेम ही है। तो हमने ये पर्टिकुलरली ये वाले टॉपिक्स वहाँ से सॉल्व करने हैं। अब ये बुक नो डाउट बल्कि है, तो इसमें से हम एक्सरसाइज तो सारी की सारी सॉल्व करके जाएंगे, सॉरी एग्जाम्पल सारी की सारी सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स सारी की सारी सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, पिक एंड चूज। क्या करेंगे, पिक एंड चूज। ठीक है, जब हमें लगेगा कि हाँ ठीक है अब हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मिस मारने लग जाएंगे, बट हम सारे के सारे टाइप्स कवर कर कर जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे दिए हुए हैं, बट मुझे अगर कोई सिखा देता ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता। तो आपको बाय करनी है ये बुक, विच इज़ बाय द नेम एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। ठीक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे में प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा। तो वो वाला टॉपिक में से आपको वो बता देंगे कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल पजल टेस्ट में टेबल कैसे बनाना है, ठीक है, डायरेक्शंस टेस्ट में डायरेक्शंस कैसे सेट करनी है, ब्लड रिलेशंस के अंदर ट्री कैसे बनाना है, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। और क्वेश्चंस आप ट्राई करें कि RS अग्रवाल में से ही लगाएं, सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं RS अग्रवाल वाले। स्टेप 6, तो हमारा टॉपिक नंबर 6 क्या रहेंगे, टॉपिक नंबर 6 के अंदर हम अपनी पूरी लीगल एप्टीट्यूड खत्म कर देंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स एंड अदर मिसलेनियस लॉज। अब ये कहाँ से करनी है, देखिए जिनके पास तो विली है उसके अंदर से आप अपनी थ्योरी पढ़ें इन सब की। ठीक है ना, विली में से ओनली थ्योरी, रीड थ्योरी ओनली। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास विली नहीं है, ठीक है, क्योंकि विली के अंदर मिसलीनियस लॉज भी सारे दिए हुए हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूं, तो टेलीग्राम का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। तो AB भारद्वाज में से भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स टॉर्च कर सकते हैं, वहाँ पे दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स टॉर्च, बट अदर मिसलीनियस लॉज नहीं दिए हुए हैं। बट आपको यहाँ पर इन दोनों में आपको MCQs मिल जाएंगे सबसे रिलेटेड, तो आप यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से भी थ्योरी कवर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स टॉर्च की। बट ट्राई करें कि आप विली या AB भारद्वाज में से करें, थोड़ी डिटेल थ्योरी पढ़कर जाएंगे तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे यूनिवर्सल्स में ना एक टॉपिक है लीगल अवेयरनेस MCQs। तो जो लीगल अवेयरनेस MCQs हैं, इसमें सारे के सारे MCQs आपके
क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे सॉल्व कर जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सिंगल्स में भी दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, तो वो भी आप मतलब एमसीक्यूज दोनों में से सॉल्व कर जाएं। और क्वेश्चंस भी, तो एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं और लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको सिंगल्स में से सॉल्व करने हैं। ठीक है, हाँ, और जो एमसीक्यूज एक्स्ट्रा है वो आप यूनिवर्सल में से भी सॉल्व कर जाएं। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, तो आपको ये करना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं स्टैटिक जीके। सो यहाँ पे स्टैटिक जीके लास्ट ईयर तक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, बट 2019 में 19 क्वेश्चंस आ गए, सॉरी 2021 में 19 क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके से आए। सो देयर बाय स्टैटिक जीके ही नहीं, अब हमें ये कंक्लूजन निकाल लेना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ऑल द सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नहीं पता कि कौन से सेक्शन में से, कौन से सब्जेक्ट में से, नॉट सेक्शन, कौन से सब्जेक्ट में से ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डाल दें, राइट। इसीलिए यही देखते हुए हमें ये सोच लेना चाहिए कि मैथ्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, राइट। तो स्टैटिक जीके के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन जरूर कर जाना। इफ़ यू वांट मी टू रिवाइज विद यू आई कैन। साइंस, डांस, हिस्ट्री, डांस के अंदर जो डिफरेंट हमारी स्टेट्स के डांसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया, ये टाइप के क्वेश्चंस मैं बोलती हूँ जब इंपॉर्टेंट फर्स्ट। बुक्स के अंदर आपका आर्ट एंड लिटरेचर कवर हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ से कवर करने हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप अपनी जो आपकी सिंगल्स की बुक है या फिर यूनिवर्सल्स की बुक है, उसमें से दोनों में से ही आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं, ठीक है ना। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे एंड ओनली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ही कवर कर जाएं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं कवर करना है, आपको एक स्पेसिफिक बुक बाय करनी है स्टैटिक जीके के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 थोड़ी बल्कि है, बट यहाँ पे मनोहर पांडे की बुक आती है, 2275 प्लस एमसीक्यूज होते हैं उसके अंदर, आप वो वाली बुक भी बाय कर सकते हैं। एमसीक्यूज इसलिए कवर करने ज़रूरी है हमें इस टाइम पे, अगर हम कोई थ्योरी बुक उठाते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हमें इंपॉर्टेंट नहीं पता होगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें लर्न क्या करना है, देयरफॉर हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे अगर हमें कुछ लर्न ही नहीं है। अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करें तो चांसेस रहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस आगे, चांसेस ये भी होते हैं कि हम इंपॉर्टेंट कवर कर जा रहे हैं तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमें आते होंगे, राइट। तो इसलिए स्टैटिक जीके हम ऐसे ही करके जाएंगे, रट्टा मारना पड़ेगा, ये हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप 50 to 60 क्वेश्चन अ डे याद कर लें स्टैटिक जीके के, और जो भी क्वेश्चन है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका आंसर जो है वो क्यों है, तो आप इन्फॉर्मेशन गूगल में से भी चेक कर सकते हैं और बुक के अंदर लिख सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट है आप फॉलो करें, आपके लिए सही रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग, अब मैंने कहा था ना लॉजिकल के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट वाले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑड वन आउट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, इन्फ्रेंस, लॉजिज्म्स, एनालॉजी। तो ठीक है, ये वाले टॉपिक्स भी वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से ही आप करोगे। बट अगर आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से करना है तो उसके लिए आई नो स्पेसिफिक बुक खरीदनी थोड़ी डिफिकल्ट है, बट अगर आप MK पांडे खरीद ही रहे हैं तो सिलॉजिज्म्स और इन्फ्रेंस का टॉपिक आप MK पांडे में से कर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले टॉपिक्स भी अच्छे से करके जाइए। जो भी टिप्स और ट्रिक्स आपको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, जो भी टिप्स और ट्रिक्स आपको पता चलेंगे तो वो बुक में नोट करें ताकि रिवीजन कर सके आप उनकी। जो भी क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट करें या जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको मार्क कर लें ताकि रिवीजन के टाइम पे आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकें, ठीक है ना। रिवीजन के टाइम पे आप ये सब कुछ रिवाइज कर जा सकें। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ईडियम्स है, स्पेलिंग करेक्शन है, फाइंडिंग एरर्स है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फिलअप्स। अब देखिए यहाँ पे वन एंड डन टॉपिक्स की लिस्ट हम पहले बना लेते हैं। कुछ तो आपके वन एंड डन टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ आपके लिस्ट हैं जो आपको फर्स्ट दिन से ही याद करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वोकैबलरी के वर्ड्स हैं, कवर कर जाना चाहते हो तो स्टार्टिंग से ही आपको 10 वर्ड्स अ डे वोकैबलरी लिस्ट में से याद करने पड़ेंगे। नंबर 2 आपके ईडियम्स हैं, उनकी भी आपको 10 to 20 ईडियम्स अ डे याद करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो पेपर में आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये तो आपको लिस्ट याद कर जानी पड़ेगी। सिमिलरली विद स्पेलिंग करेक्शन भी आपको लिस्ट ही याद कर जानी
करती हैं, ठीक है। और जब भी आप किसी वर्ड वोकैबुलरी वर्ड कवर करो तो याद रखो कि उसके स्पेलिंग्स भी देख लो, ताकि आपके दो टाइम पर एक दोनों दो टॉपिक्स कवर हो जाए एक टाइम पर। उसके बाद बात करते हैं वन एंड डन टॉपिक्स में। वन एंड डन में आपका सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन याद आता है, ठीक है ना, तो ये हमारा वन एंड डन टॉपिक हो जाता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक बनता है वो है फाइंडिंग एरर्स। फाइंडिंग एरर्स के अंदर हमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो ग्रामर के अंदर हमें कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं वो आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर कर जाइए, टेंसेस कर कर जाइए, प्रेपोजिशंस कर कर जाइए। ये बेसिक है तो ये तो कर कर ही जाना है, ठीक है। अब आपको बुक कौन सी लेनी चाहिए? देखिए, अगर आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश की बुक पढ़ी है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एसपी बख्शी की बुक खरीद सकते हैं, नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय आर एस अग्रवाल की बुक भी बाय कर सकते हैं। मैथ्स कहाँ से सॉल्व करना है? मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद खरीदनी पड़ेगी। 18 डेज वंडर बाय एस चंद, ये अच्छी बुक है, इसमें सभी फॉर्मूला सभी शॉर्टकट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बनते हैं एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, नंबर ऑफ डेज, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सॉल्व कर जाएंगे, अगर टाइम है तो 18 डेज वंडर पूरी भी कर सकते हो। हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम प्लान में ये कर रहे हैं कि ईडियम्स और लीगल टर्म्स हर रोज हम 10 तो याद करेंगे ईच, 10 ईच हम हर रोज याद करेंगे, और इसके लिए हम 30 to 40 मिनट्स अपने निकालेंगे, ठीक है ना। एवरी डे का सीन है ये। करंट अफेयर्स के अंदर हम 2 आवर्स अपने करंट अफेयर्स को पढ़ने में देंगे, ठीक है। तो हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है, ठीक है, जो पहले डिस्कस किया उसके अलावा है। देखिए, यहाँ पर आप एक स्लॉट 3 घंटे का, 2 आवर्स का, फिर 3 आवर्स का, फिर 2 आवर्स का, ठीक है। मुझे पता है आपको 10 आवर्स प्लस अगले हम 2 लगाएं तो आपका 13 आवर्स का शेड्यूल बन रहा है यहाँ पर, बट पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा शेड्यूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशंस के साथ 2 डेज, मतलब इनमें से आप 2 डेज प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, बाकी 3 दिन आप अपनी स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे ऑड वन आउट को भी आप सिर्फ 2 डेज दीजिए, और एनालॉजी को भी आप 3 डेज दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं, बहुत ही अच्छे से शेड्यूल बनाया है, बिल्कुल डूएबल शेड्यूल है, ठीक है। एनालॉजी यहाँ पर दोबारा मैंने डाल दिया, एनालॉजी पहले भी कवर हो सकता है, तो यहाँ पर आप कोई भी स्लॉट रखिए अपना 2 आवर्स का, और यहाँ पे कोई और टॉपिक डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप पीछे डाल दीजिए, एनालॉजी की जगह आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये समझने की बहुत ज़रूरत है। 27 जुलाई से आपने क्या करना है, आपके जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अब तक हो चुके हैं, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू रिवाइज देम इन द सेम सीक्वेंस एज फ्रॉम द सेम प्लेस वेयर यू स्टडीड द टॉपिक्स। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें टॉपिक को पक्का करना है, अपने दिमाग में ये नील पूरे अंदर तक घुसानी है कि हाँ ठीक है ये मुझे टॉपिक याद करना है, तो आपको अगर वो टॉपिक अच्छे से याद करना है तो रिविजन ज़रूरी है, तो रिवाइज करेंगे हम। और ये रिविजन बहुत ही फास्ट रिविजन होनी चाहिए, ठीक है ना। फास्ट रिविजन के अंदर फास्ट रिविजन कैसे होगी, जब हम फर्स्ट रीडिंग दे रहे हैं मेक श्योर आप मार्क करें, मेक श्योर आप अंडरलाइन करें, मेक श्योर कि आप साइड पर थोड़े पॉइंटर्स लिखें। जब एक बड़ा पैराग्राफ है और आपको लग रहा है कि नहीं इसमें से सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकले हैं, तो वो साइड पे लिख लें, फिर आपकी रिविजन फास्ट हो पाएगी, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, और थ्योरी भी पढ़नी है, तो रिवीजन के टाइम पे थ्योरी भी पढ़ेंगे और प्लस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें नहीं, रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे, रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने 10 आवर्स किसको दे रहे हैं, रिविजन को दे रहे हैं, ठीक है। 10 आवर्स गिविंग टू रिविजन, 2 आवर्स हम देंगे अपने दिन के न्यू टॉपिक को, ठीक है ना। जो हमारे टॉपिक से बच गए उनको देंगे हम ये, तो हमारा मैथ्स, इन्फ्लुएंस, ये सब भी रह जाता है। बहुत कम टॉपिक्स हैं, ये भी मेरे ख्याल से हमारे 4 to 5 डेज के ही टॉपिक्स रह जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर हमारा अगस्त में भी हमें बहुत बहुत टाइम मिलता है, जो कि अराउंड 1 वीक शायद मिल जाए, तो शेड्यूल फॉर रिविजन यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। न्यू टॉपिक्स अगर कोई रहता है तो वो यहाँ पे आई थिंक आपकी करंट अफेयर्स ही रह जाएंगे, बाकी सब तो कवर हो जाता है। एंड अब आपका टाइम है कि आप मॉक्स दें, ठीक है ना। तो आपका शेड्यूल क्या रहेगा, रिविजन, ठीक है। रिवीजन का तो एक शेड्यूल चलता रहेगा, मॉक टेस्ट दोगे, मॉक्स दोगे, ठीक है। मॉक्स को एनालाइज करोगे और उसमें से ढूंढोगे अपने वीक टॉपिक्स, ठीक है ना। आपने आज एनालाइज, आपने मॉक दिया, उसको एनालाइज किया, आपको वीक टॉपिक्स मिल गए, उनको पढ़ोगे 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 अगले दिन, फिर एक दिन छोड़कर दोबारा मॉक दोगे, ठीक है ना। मॉक बिना एनालिसिस के सॉल्व करना, मतलब मॉक ऐसे ही सॉल्व करते रहना और उसको एनालाइज करना, उसका कोई भी फायदा नहीं है। आफ्टर कंप्लीटेड द रिविजन फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टार्ट टेकिंग मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे, एनालाइजिंग एंड फाइंडिंग वीक टॉपिक, स्टडिंग द टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच। अब जो वीक टॉपिक है उसको स्क्रैच से पढ़ोगे, स्क्रैच से पढ़ने का मतलब है थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर कर जाओगे, तब आप देखोगे कि आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज होगा।
ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।